हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 2 चल रहा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना होता है। आप लोगों को मैंने विभव पढ़ाया था और विभव पढ़ाते समय यह बताया था कि आवेश को, जैसे मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है प्यारे बच्चों, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम, मान लीजिए यहां पर एक बिंदु P है, एक परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसका विभव कहलाता है। परीक्षण आवेश को लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक परीक्षण आवेश को ला रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वो बच्चों उसका विभव कहलाता है। और ये जो कार्य है कहीं ना कहीं एक प्रकार से बच्चों ऊर्जा है। तो हम जब आवेश को यहां लाते हैं तो इसमें एक ऊर्जा निहित हो जाती है। ये जो कार्य करते हैं इसमें एक ऊर्जा निहित हो जाती है, और वो जो ऊर्जा होती है बच्चों वो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा। मतलब जब हम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो कार्य करना पड़ता है, और ये जो कार्य है बच्चों, जो परीक्षण आवेश है, इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और ये ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। मतलब जब आवेशों का निकाय भी हमने पढ़ाया था कि हमने कहा कि एक विद्युत क्षेत्र है, यहां पे हम आवेश Q1 को ला रहे हैं, फिर आवेश Q2 को ला रहे हैं, तो इनमें जो ऊर्जा निहित होगी, जो ऊर्जा संचित होगी बच्चों, ये स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि जैसे आपके पास दो आवेश है, दो आवेश का निकाय बना रहे हैं तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी। तीन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा बच्चों। मतलब कुल मिलाकर के आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं तो कार्य करना पड़ता है, ये कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। वही बच्चों कहलाता है संधारित्र में संचित ऊर्जा। यानी संधारित्र में भी जब हम आवेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, भाई बिना आवेश दिए तो कुछ होना नहीं है। संधारित्र कहते किसे हैं? बिना आकार आयतन में परिवर्तन के उसकी धारिता को बढ़ा दे। धारिता को बढ़ा दे मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा दे। धारिता है क्या? आवेश धारण करने की क्षमता। जैसे हम मान लीजिए एक निकाय हो गए और हमारे पास रोटी खाने की क्षमता कितनी है। जैसे हम एक संधारित्र बन गए, हमारे दो प्लेट हैं, तो कितना हम रोटी रख सकते हैं इसके बीच, तो आवेश कितना ग्रहण कर सकते हैं, उसकी क्षमता बच्चों धारिता कहलाती है। मेरे भाषा में समझो आप। धारिता आप अपने माइंड में फीड कर लेना कि सर है क्या, हम जब चार्ज देते हैं तो कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, उसकी क्षमता वो धारिता कहलाती है। तो जब हम चार्ज दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। भाई चार्ज देने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? वही कार्य संधारित्र के अंदर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। चीजें क्लियर समझ में आई? भाई पुराना चीज क्यों मैं रिवीजन कराता हूं? क्योंकि इसको रिलेट करता हूं कि रट्टा नहीं मारना है। मैंने पहले भी बता दिया है कि भाई आवेश को हम कहीं भी ले जा रहे हैं, उसको ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कभी भी कहीं भी आवेश, सिंगल आवेश है, किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं ले जा रहे हैं, ऐसे ही घुमा रहे हैं, तो वहां पे कोई कार्य ही नहीं करना पड़ता। लेकिन जब कोई विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश को ले जा रहे हैं तो हमें उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा, वो स्थितिज ऊर्जा कहला जाएगी। तो यही चीज यहां पर लिखा गया कि प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, समझ में आया कि भाई हम कह रहे हैं कि आवेश, चलो थोड़ा सा हम यहां पे एक संधारित्र बना लेते हैं। सबसे बढ़िया ये लो भाई, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये लो, हमारे पास एक संधारित्र बन चुका है। संधारित्र में बच्चों हम एक प्लेट पे चार्ज देते हैं, जैसे यहां पे प्लस क्यू चार्ज देते हैं, सही है। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाता है, मतलब हर जगह वितरित हो जाता है। उत्पन्न तो इसमें होगा, यहां माइनस क्यू चार्ज, ठीक। और दूसरे का संबंध किससे होता है बच्चों? पृथ्वी से होता है, ऐसा, ठीक। अब हमने कहा इसके अंदर ऊर्जा कितनी होगी,
तो भाई इसको जो हमने Q आवेश दिया, तो इन दोनों प्लेट के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर भी जनरेट हुआ होगा। मतलब यहां से यहां तक दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा बच्चों? V होगा। यहां पे जो आपका प्लस Q चार्ज है और यहां पे आपका माइनस Q चार्ज है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी हो सकती है बच्चों? C, और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, ठीक है। आवेश कितना है? Q है। हमारे पास एक संधारित्र है, इसको Q चार्ज दिया है, तो दोनों प्लेट के बीच विभवांतर कितना हुआ होगा? V, और इसकी धारिता क्षमता C। तो मान रहे हैं कि हमारे पास एक संधारित्र है, उसकी तो धारिता कुछ होगी, क्षमता होगी। मैंने कहा एक आपने बर्तन ले आया, उसमें पानी रखने की क्षमता कितना है? तो हमने कहा भाई 5 लीटर है, ये तो क्षमता है। हमने कार्य कितना किया है उसको रखने के लिए? 5 जूल करते हैं, तो उसका भाई कार्य करने की क्षमता होगी, मतलब कार्य उतना होगा, है ना। ऐसे इसमें काम नहीं। आवेश कितना दिया भाई? Q आवेश दिए। कितना आवेश दिए? Q आवेश दिए। बोले धारण कितना कर सकता है? बोले C धारण कर सकता है, C उसकी धारिता है। तो फिर उनके बीच कार्य हुआ होगा, तो भैया भी भाई कार्य करने में भी सिंपल है, तो भी है, मतलब उसका विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है। तो ये तो मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, उस पर Q चार्ज देते हैं, तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना भी है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक चीज आप लोग नोट करके रखना कि जो भी इसमें कार्य होगा बच्चों, हमने क्या कहा कि जैसे ही चार्ज दिया तो ये चार्ज इसमें विपरीत चार्ज उत्पन्न किया। मतलब आवेशन की क्रिया में ये जो प्लस Q चार्ज इस पे माइनस Q चार्ज उत्पन्न किया है, तो इतना कार्य हुआ। मतलब इस प्लस Q चार्ज देने के कारण माइनस Q चार्ज आया है, तो यहां पे कार्य हुआ। अब ये कार्य किसके बराबर होगा? अरे भैया तू इधर धक्का दे के लाया है ना, मतलब इसको अट्रैक्ट किया है, तो भैया बोलता है ये कि हम यदि इस आवेश को यहां तक ले जाएं तो जितना कार्य करना पड़ेगा उतना ही कार्य बच्चों स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। रुक जाओ, इसी को समझना बहुत कठिन है। मैंने कहा कि भैया तेरे को प्लस Q चार्ज दिया तो आवेशन की क्रिया हुई, मुझे कार्य करना पड़ा। ये कार्य किसके बराबर हो सकता है? ये माइनस वाला कहता है कि तू मुझे उत्पन्न किया है ना, यदि मैं वापस कर दूं तो जो कार्य करना पड़ेगा वही तुम्हारे आवेशन के कार्य के बराबर होगा। समझ में आया? नहीं आएगा फिर से समझना बच्चों। इस पॉइंट को कोई समझ नहीं पाता माइंड में कि स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। बोला तूने चार्ज दिया, आवेशन की क्रिया हुई, ठीक है, तो ये किसके कार्य के बराबर होगा? यदि हमने कहा कि माइनस Q चार्ज उत्पन्न हुआ है तेरे ही कारण, और तेरे को हम आवेश को उल्टा करते हैं, भैया तू आवेश अपना रख ले, तेरे आवेश से कोई लेना नहीं है। तो यदि जो चार्ज आपके दूसरे प्लेट में है, इस चार्ज को पहले प्लेट तक यदि ट्रांसफर करें तो जो कार्य करना पड़ेगा वही आवेशन में कार्य के बराबर होगा। मतलब इसको आवेशित करने में जो कार्य हुआ है, जो ऊर्जा इसमें संचित हुई है, वो ऊर्जा या कार्य किसके बराबर होगा? दूसरे प्लेट से पहले प्लेट में आवेश को स्थानांतरित करने में किए गए कार्य के बराबर होगा। मजा आया। संधारित्र में आवेशन की प्रक्रिया आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट में स्थानांतरण की प्रक्रिया के तुल्य होता है। हो देखो ना कितना फैक्ट की बात है ये। जो यदि आप समझ लिए ना तो सूत्र निकालना भैया 3 मिनट का काम है। माइंड में फीड करो। मैंने कहा 2 प्लेट है, इसको मैंने चार्ज दे दिया तो आवेशन की क्रिया हुई। ये कार्य किसके बराबर होगा? ये वाला कहता बाबू तूने, इसको बोलता है तूने मेरे को चार्ज दिया है ना, कार्य किया है, मैं तेरे को वापस करूंगी ना, जितना कार्य करना पड़ेगा ना वो तुम्हारे जो किए गए कार्य है उसी के बराबर होगा। कुल मिलाकर कहता है कि तेरे कारण इस पे चार्ज आया है तो कार्य किए होना उतना ही कार्य तेरे को मेरे वापस करने में भी होगा। तो भैया दोनों का कार्य यानी आवेशन करने में जितना कार्य हुआ है तो वापस आवेश को लौटाने में भी उतना ही कार्य होगा। यही चीज तो बोला गया है कि भाई आवेशन में जो कार्य होगा, जो एनर्जी होगी, जो ऊर्जा होगी, वो किसके बराबर होगा? दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक आवेश को लाने में जो ऊर्जा होगी, जो कार्य होगा बच्चों, उसी के बराबर होगा। ये फैक्ट में समझ में आया। लास्ट का सीधा एक काम हो गया ना कि भाई आवेशन में जितनी ऊर्जा खर्च हुई है वो दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक आवेश को लाने में जितना कार्य होगा उसी के बराबर होगा।
आवेशन की प्रक्रिया में जितनी एनर्जी लग चुकी है वो ऊर्जा का मान वो किसके बराबर होगा? दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। पूरा प्रक्रिया इसी में लगा हुआ है। पहले हम अल्प आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लाएंगे, फिर संपूर्ण आवेश को पूरे आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लाएंगे, तो जो कार्य करना पड़ेगा वही उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो इतना आप लोग लिख लोगे बच्चों और चित्र बना लोगे। आगे बात करते हैं। देखिए, माना किसी क्षण संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है, मतलब अल्प आवेश है। इस पर छोटा सा आवेश है, इस पर भी छोटा। पहले हम अल्प की बात करते हैं, हमेशा अल्प करके समाकलन करते हैं तो संपूर्ण आ जाता है बच्चों। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि इस पूरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, तो अल्प आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा? तो अल्प आवेश के लिए विभवांतर आप कह दो सर भी डैश। विभवांतर क्या है? आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, भी बराबर कितना होता है बच्चों? भी बराबर होता है ऐसा होता है Q बराबर C इंटू वी, तो V बराबर Q अपॉन C। हाँ, तो ऐसा कर दो Q स्मॉल q, क्योंकि अल्प Q की बात कर रहे हैं, Q अपॉन C। ठीक, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। धारिता तो हम पूरा वही लेकर चलेंगे ना भाई। धारिता संधारित्र के पास आवेश कम है लेकिन क्षमता उसकी उतनी है। अभी हम अल्प आवेश दिए हैं लेकिन क्षमता तो उसकी उतनी है। हमको एक रोटी खाने को दी हो लेकिन खाने की क्षमता 10 रोटी है, हम तो 10 ही खाएंगे। तो उसी को नहीं बदलेंगे, केवल आवेश को बदल रहे हैं, व्यू को बदल रहे हैं। क्योंकि भाई क्षमता हमारे पास 10 है, हमको एक रोटी खिलाने में चाहे तुम्हारी जितनी एनर्जी लग जाए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्षमता हमारे पास है तो क्षमता थोड़ी ना बदलोगे, क्षमता को हम बदल नहीं सकते। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि सी को सी डैश कर लें। क्षमता बताता है, सी क्या है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। अभी हमने कहा अल्प आवेश की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा देखना, मैंने क्या कहा? मैंने ये बोला कि आवेशन की जो ऊर्जा है वो किसके बराबर होगा? ये जो आपका माइनस वाला प्लेट दिख रहा, दूसरा प्लेट है बच्चों, इसके आवेश को पहले प्लेट तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो हम मानकर चलेंगे कि माना अल्प आवेश को, किस आवेश को बच्चों? माना अल्प आवेश को, माना अल्प आवेश, अल्प आवेश कितना ले ले प्यारे बच्चों? dq को दूसरे प्लेट से, कहां से? दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक, पहले दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, कितना है सर? dw है। तब dw बराबर क्या होगा? कार्य बराबर क्या होगा? तो विभव का फार्मूला पर पढ़ा आपने, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो W बराबर कितना हो जाएगा? VQ। ये फार्मूला भी बता रहा हूं, ये केवल फार्मूला हो सकता है आपके मन में याद हो सकता ना हो। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अल्प आवेश की बात की जा रही है, अल्प आवेश की बात की जा रही है बच्चों। तो अल्प आवेश को लाने में किया गया कार्य। बाबूजी यहां पे चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा दो ना यार। तो dw बराबर कितना हो जाएगा? भाई मैंने कहा ना कि v बराबर कितना होता है? w अपॉन q। तो w बराबर क्या होगा? v इंटू क्यू। w बराबर क्या होगा? v इंटू क्यू। तो अल्प आवेश के लिए आपने कहा, अल्प आवेश के लिए जो आपका विभव है या विभवांतर v डैश है, और बच्चों अल्प आवेश कितना है? dq। तो dq कर दिया। ठीक है, इसको यदि मैं समीकरण 1 दे देता, 1 मिनट बच्चों। ठीक, चलिए, तो यहां पे v डैश का मान रखता हूं। ठीक है, v डैश का मान कितना होगा बच्चों? समीकरण 1 से, कहां से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब v डैश का मान रखेंगे तो dw कितना हो जाएगा आपका?
वी डैश का मान कितना है, क्यू अपान सी, और ये हो जाएगा डी क्यू। अभी केवल अल्प आवेश को लाने में किया गया कार्य है, और इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो बड़े प्यार से, बड़े प्यार से समीकरण 2 दे सकते हो। केवल अल्प आवेश को लाने में किया गया कार्य है ना। अब बच्चों संपूर्ण आवेश को अगले पेज में कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। अतः 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 संपूर्ण आवेश को, अतः किस आवेश को बच्चों, संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश को, संपूर्ण आवेश को दूसरे प्लेट से, कहां से, दूसरे प्लेट से कहां तक ला रहे हैं बच्चों, पहले प्लेट तक, दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक, ठीक, किया गया कार्य। बोलो सर क्या करना पड़ेगा, देखना बच्चों, यदि हम अल्प कार्य का समाकलन कर देंगे, यानी छोटे से वर्ग का समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो पूरे से बड़े से क्षेत्र का मान आ जाता है। तो हमने समाकलन कर दिया। अब डीडब्ल्यू का मान कितना है सर, डीडब्ल्यू का मान कितना है, तो डीडब्ल्यू का मान यहां से आएगा, है ना। तो यहां से अपना डीडब्ल्यू का मान आ गया क्यू अपान सी, फिर कितना है बच्चों, डी क्यू। यही तो है, ठीक है सर। अब थोड़ा समझिएगा, यहां से जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं। समाकलन आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, चिंता ना करना। अभी यहां पे मैं 1 अपान सी बाहर ले लेता हूं, तो बचेगा क्यू और डी क्यू। अब बच्चों समाकलन का फॉर्मेट है, यदि x की पावर n का समाकलन हो रहा है, देखना, तो इसका फॉर्मेट होता है n है ना बच्चों, तो घात में भी 1 जोड़ दो और n के साथ नीचे भी 1 जोड़ दो, ये फार्मूला है। तो यहां पर घात कितना है, 1, कितना है 1, तो 1 अपान सी रहने दो। जब समाकलन होगा बच्चों तो 1 धन 1, n की जगह 1 है, नीचे में 1 धन 1, ये फार्मूला होता है। मतलब 1 अपान सी, और बच्चों ये क्यू स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, 1 1 2, ठीक है, W, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा ये है कि यहां पे लिमिट लगाना पड़ेगा। कैसा लिमिट सर, हमने कहा अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य मुझे पता है, लेकिन मुझे यह करना है कि पूरा का पूरा जो क्यू आवेश लिया मैंने, इस पूरे आवेश को 0 से लेकर पूरे क्यू आवेश को मुझे ट्रांसफर करना है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक ट्रांसफर करना है। मतलब मुझे 0 चार्ज से लेकर, 0 आवेश से लेकर के क्यू आवेश तक के लिए समाकलन करना है। 0 से लेकर क्यू तक के लिए समाकलन करना है। कहां से बच्चों, 0 चार्ज से क्यू आवेश तक। कहां से कहां तक, 0 से क्यू आवेश तक, 0 से क्यू आवेश तक। यानी यहां पे लिमिट लगाना ही पड़ेगा बच्चों, 0 से क्यू तक। और लिमिट लगाने का फॉर्मेट ये होता है, पहले अपर लिमिट बाहर वाले को, फिर माइनस करके लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बटा 2 करोगे, तो इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा बच्चों। इसका आंसर आ जाएगा, ऐसा कर दो 1 बाई, है ना, सी क्यू स्क्वायर अपान 2। ये बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आ गया भाई, बहुत महत्वपूर्ण चीज आ गया है ना। किए गया कार्य बच्चों यही संचित ऊर्जा के रूप, ये फार्मूला है। यदि किसी को ये फार्मूला दिक्कत है तो यहां पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं भाई, इसको छोटा कर देता हूं, क्योंकि ये काम का चीज है भाई, ये काम का चीज है। चूंकि ये समाकलन से मैं इसको सॉल्व किया हूं,
तो यहां तक हर बच्चे से बनना चाहिए। ये मैंने लिमिट क्यों लगा दिया, लिमिट क्यों लगाया, क्योंकि मुझे 0 से लेकर Q आवेश तक उसको रिप्लेस करना है दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक, खत्म कर पूरे के पूरे आवेश को। जितना तूने मुझे आवेशित किया है ना, उतना ही तेरे को लौटा दूंगा, कर्ज नहीं रखूंगा, ये कहता है दूसरा प्लेट, और वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और स्थितिज ऊर्जा बन जाता है। बताओ कैसा लगा भाई मजाक? मजाक नहीं, क्लास है ना। अब देखो बच्चों, आगे लिखना है कि यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। बच्चों यही कार्य संधारित्र में, किसमें? संधारित्र में किस रूप में संचित हो जाती बच्चों? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अतः U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान 2। और इसके पहले भी समीकरण दिया था हमने, समीकरण 1, 2, तो ये समीकरण अपना 3 हो गया। ये आपके स्थितिज ऊर्जा को बताता है। अच्छा, अब बच्चों अब जरा ध्यान देना। अब Q बराबर आपने क्या पढ़ा है? C भी है ना। समीकरण 3 में रखने पर धारिता पढ़ाया था, तो ये फार्मूला निकल कर आया था। समीकरण 3 में रखो तो U बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 Q का मान C इंटू V का स्क्वायर। सर यहां पे कुछ बचा है क्या? ये C था अपान 2। देखो बच्चों यहां पर क्या बचेगा? 1 C से C कट जाएगा तो बचेगा 1/2 CV स्क्वायर। ये भी आपका एक स्थितिज ऊर्जा निकल कर आया, 1/2 CV स्क्वायर। ये समीकरण 4, ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, परेशान मत होना, नहीं तो आप लोग कह दो सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको यदि मैं छोटा कर दूं ठीक रहेगा, क्योंकि भाई ये अलग रहेगा तो समझ में आएगा। अब अभी और समझना बच्चों, C का मान कितना होता है? C बराबर आप रख सकते हो यहां से Q अपान भी। C बराबर Q अपान भी रख सकते हो। C बराबर, चूंकि C बराबर Q अपान भी होता है कि नहीं होता है, इसलिए U बराबर 1/2 C और यहां हो जाएगा Q स्क्वायर अपान C बराबर कितना होता है? Q अपान भी, और बच्चों इनटू में भी का स्क्वायर है ही है, तो यहां पे कटकर कितना आ जाएगा? 1/2 Q इंटू V, 1/2 Q इंटू V। और भाई इसको दे दो आप समीकरण U बराबर 1/2 Q इंटू V, इसको आप दे दो समीकरण 5। और लास्ट में आप लोग लिख लेना समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र है। और ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है, इसलिए तो आप लोगों से बार बार कहता हूं कि मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। 100 रुपए आप एक पार्टी में खर्च कर दोगे बच्चों, लेकिन यदि एक बार नोट्स ले लोगे तो बेहतर रूप से तैयारी करोगे। और नोट्स के लिए अपना पर्सनल नंबर देता हूं,
96 85 29 91 49। कोई असिस्टेंट नहीं उठाएगा, जब कॉल करोगे तो मैं ही उठाऊंगा, मेरे से ही बात होगी, ठीक है। तो किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो बढ़िया प्रॉपर रूप से नोट्स ले लेना, इतना ही थ्योरम करना है। लेकिन आज का क्लास भले थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को समय देना पड़ा होगा, लेकिन याद हो गया होगा, मैं आपसे वादा करता हूं आपके माइंड में फिट हो गया होगा, ये सेट हो गया होगा, सेट जिसे बोलते हैं। हाँ बताना भाई, जब दिल से आपका कमेंट आता है ना तो दिल से पढ़ाने का भी मन करता है, बड़ा प्यार उभरता है भाई जब आपका प्यार भरा कमेंट आता है। क्योंकि एक शिक्षक जो है बच्चों को खुश देखना चाहता है, और जब बच्चे दिल से कमेंट करते हैं कि सर मजा आ गया आज का क्लास, तो लगता है यार कि यदि 5 बच्चा भी पढ़ रहा है ना, उसके दिल में एक क्लास जम गई ना, तो यहां भी सुकून मिलता है। इसलिए प्यार भरा बढ़िया यदि समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा और थम्स अप कर दीजिएगा बच्चों, इससे पता चलता है कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।